अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप गोल्डन प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मैं हूं मोहसिन इकबाल। आज यहाँ पे इफ्तिताही तकरीब हो रही है बंद बांधने की पार्क सिटी लाहौर में, ओवरसीज़ ब्लॉक में। और ये सारा जो आपको इवेंट नज़र आ रहा है ये सोसाइटी का, यहाँ पे ये सारी तकरीब होनी है। और ये ट्रैक बनाया गया है, ज़रा पीछे से ट्रैक दिखाएं। ये सारा ट्रैक है जी, बंद के ऊपर ये सारा ट्रैक बनना है, सारे ओवरसीज़ ब्लॉक को कवर करेगा। और हमारे साथ ओवरसीज़ ब्लॉक के एक रिहायशी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जब फ्लड आया उस वक़्त इनकी क्या थिंकिंग थी और अब जो सोसाइटी रिस्पॉन्ड कर रही है अब इनकी क्या थिंकिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? मेरा नाम अजहर तारड़। अजहर साहब, आप ओवरसीज़ के रिहायशी हैं? जी जी, ओवरसीज़ में 292 हमारा घर है। अच्छा, 292। ये 2 स्ट्रीट छोड़ के पीछे घर है। आपकी रिहाइश है वहाँ पे कि अभी बना रहे हैं? नहीं, हमारी रिहाइश हम तकरीबन हो गए हैं, 2-3 माह हो गए हम शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। तो जब ये सैलाबी सूरत हाल बनी थी उस वक्त आप सोसाइटी के अंदर ही थे? जी, मैं सोसाइटी के अंदर ही था। तो 2-3 दिन पहले वैक्यूएट मुझे करना पड़ गया, जाना पड़ गया। सोसाइटी ने जब कहा कि सैलाब आ सकता है, यहाँ पे सैलाब आने का ख़तरा है, अपना घर छोड़ के हम किसी और जगह शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, तो फिर इधर से भी दिखाएं ज़रा, इधर थोड़ा सा हम वॉक भी करते हैं साथ। जी जी। तो फिर हमें बताएं कि आपका क्या रिस्पांस है अब, जब सोसाइटी ने फ्लड में किस तरह रिस्पॉन्ड किया और अभी जो आप देख रहे हैं बंद बांधा जा रहा है और ये वॉकिंग ट्रैक भी बना दिया सोसाइटी ने, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सच्ची बात तो ये है कि जब सैलाब आया तो हम तब बड़े परेशान थे कि फ्लड की सूरत हाल है और घर इवैक्यूएट करना पड़ गया और कुछ हिस्से में सैलाब आया भी। लेकिन उसके बाद जो सोसाइटी ने रिस्पॉन्ड किया, जो सोसाइटी ने प्रिपेयर्डनेस दिखाई और जो काम किए सोसाइटी ने, उससे हमें अब हौसला मिला है। और उसके बाद आज हम जब आए हैं, ये देख रहे हैं बैकमेंट सेरेमनी है आज, और ये ऊंचा बहुत बांध दिया इन्होंने दरिया से। तो अब हमें थोड़ा हौसला मिल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था वो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहाल हो रहा है। यानी कि अब आप सोसाइटी के जो डेवलपमेंट है और जो रिहेबिलिटेशन है और जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उससे आप पूरी तरह मुतमिन हैं? मैं जब इर्द गिर्द देखते हैं कि पूरा पंजाब डूब गया था, आधे से ज़्यादा हिस्से पानी के अंडर थे और बहुत सारी जगहों पानी नहीं निकला, लेकिन सोसाइटी ने 2-3 दिन में पानी निकाला और उसके बाद ये वाला जो मामला किया सोसाइटी ने, तो ये देख के काफ़ी हद तक जो है ना वो मुतमिन है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और वो कहते हैं जी पार्क सिटी लाहौर में अब कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे ना को बंदा रिहायशी रहेगा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? और एक चीज़ और भी मुझे बताएं कि हमें तो पता है टेक्निकलिटीज़ का, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जिस तरह हुई है, लोग कहते हैं जी जब सैलाब आ जाए घर इस काबिल ही नहीं रहते, क्योंकि उन लोगों ने देखा नहीं है कि यहाँ पे SOPs क्या हैं कंस्ट्रक्शन के। तो इस हवाले से ये 2 चीज़ें आप रिस्पॉन्ड करें। हमने तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन शुरू की थी तो जो हमारा ठेकेदार था जिसने हमारा घर बनाया, उसने हमें कहा था कि सोसाइटी का जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं, आप इतना सीमेंट डालना है, नीचे बेस बनानी है। तो हमारी बेस पे जितना खर्चा आया, जो ग्रे पे हमारा खर्चा आया, उससे हमें महसूस हो गया था कि वो बेड जो नीचे बना है तो हमारा जो है ना मजबूत है नीचे से घर। वो सोसाइटी के SOPs के मुताबिक हमने बनाया, सारा उसके मुताबिक ही हमने किया। सोसाइटी ने जो कंस्ट्रक्शन कराई और बाद में जो मामलात वहाँ पे हुए, तो उससे हम तो इस ज़हन में भी थे, लेकिन फिर भी सैलाब के साथ ये भी था कि पानी भी आ सकता है। मतलब मिक्स फीलिंग चल रही थी, लेकिन अभी आगे थोड़ा सा हम जो है ना मुतमिन हैं। तो आप जो लोग कह रहे हैं कि सोसाइटी का कोई फ्यूचर नहीं है, उसके बारे में आप बताएं कि सोसाइटी का आपको क्या फ्यूचर लगता है? आप तो रायशी हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बड़ी आपने दिलचस्प बात की। मैं ना अपने बड़े भाई से यही बात कर रहा था कि जब वो फ्लड आया ना, थोड़ा उन्होंने कहा कि हम जो है ना ये फ्लड आ सकता है सोसाइटी में, ये वो, तो क्या करना चाहिए किसी और सोसाइटी में। मैंने उनसे हंस के पूछा, मैंने कहा इतने का जो प्लॉट है वो इधर गिर्द किस सोसाइटी में मिलेगा? तो हमें कोई और सोसाइटी नहीं नजर आई जहाँ पे इस रेंज के अंदर प्लॉट मिल जाए गिरदोनवा में। बिल्कुल ठीक है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए, रेट्स को मद्देनजर रखते हुए, सोसाइटी जो अब खर्चा कर रही है, जाहिर बात इन सारे मामला तो बड़ा एक्सपेंडिचर आता है, इतना बड़ा 30 फुट बंद मान दिया। तो मैं इन हवाले से मैं ज़ाती तौर पे जो है ना अंडरस्टैंड करता हूँ, एक 40 साल बाद नेचुरल डिजास्टर आया और वो भी इसने अच्छे तरीके से टैकल किया है और उसके बाद अभी रिस्पॉन्ड बड़ा अच्छा है, तो मैं तो अभी मुतमिन हूँ। जी, ठीक हो गया। अब उस्मान भाई साहब से थोड़ी सी बात करते हैं, ये इंजीनियर भी हैं। बहुत शुक्रिया अदर भाई, थैंक यू वेरी मच। ये माइक ज़रा दीजिएगा। उस्मान साहब, आप चूँकि इंजीनियर हैं और यहाँ पे घर भी बना रहे हैं, तो हमें बताएं ज़रा
कि आप तो इन्वेस्टर हैं, बतौर इन्वेस्टर आप क्या देखते हैं सोसाइटी का फ्यूचर? इस तरफ आ जाएं ज़रा, ताकि ये व्यू भी जो है ना ये नज़र आए। तो हमें बताएं ज़रा, बतौर इन्वेस्टर आप कितना को डिस्टर्ब हुए हैं और कितने पूरी उम्मीद हैं या कितने डरे हुए हैं? टू बी ऑनेस्ट, जब ये फ्लड है ऑब्वियसली बात है कि बंदा थोड़ा सा पैनिक तो ज़रूर होता है, मगर जैसे ही ये फ्लड की रिकवरी की इन्होंने विद इन 7 और 8 डेज़ के अंदर, दैट वाज वेरी अमेजिंग कि उन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी जो है ना एफर्ट दिखा के सब चीज़ों को क्लियर किया है। तो उसके बाद से मेरा ख्याल है कि ये इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। और आई थिंक अगर मैं आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। तो बतौर इन्वेस्टर आप मुतमिन भी हैं? जी ऑफ कोर्स मैं मुतमिन हूँ उनकी वजह से कि अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ, आए ज़रा आगे चलते हैं। और ये देखें जी, ये सारी जो तकरीब है वो यहाँ पे होनी है और शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट 6 बजे का टाइम था। तो इसमें ये है कि आज के दिन ये सारा सोसाइटी में अलीम खान साहब अपनी फ्यूचर अप्रोच जो है वो भी देंगे और बताएंगे कि फ्यूचर में उनके डेवलपमेंट के हवाले से क्या आगे प्लान है और सोसाइटी को किस तरफ लेके जाना है और डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी की फ्यूचर में क्या होगी। यहाँ पे 1-2 दोस्त भी खड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं डीलर से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकीरा साहब क्या हाल है? खैरियत से हैं? ये माइक लगा लें और हमें बताएं जरा कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरसलान जाद मंडा ए मोहसन भाई अपने गोल्डन प्रॉपर्टी तो तशरीफ ले आए ने साडे कोल। मैं तुहानू अज तो 5 कुछ दिन पहले 8 सितंबर 2025 ਨੂੰ जिस दिन मैं अपनी वीडियो लाई सी क्रेन ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਟੱਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਵਿਊ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਸਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਰਾਓ ਜ਼ਰਾ ਵਿਊ ਵਿਖਾਈਏ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्यों मोहसन भाई? जी जी आओ जरा बहाओ ना जरा, लोग डरे ने जरा ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਸਰ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰ ਇਹ सिर्फ 4 दिन ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰ मेहनत काबिज दिन रात। अच्छा, जो लोग हाइट के बारे में बात कर रहे थे ना, यहाँ से आपको हाइट पता चलेगी। वो वाटर लेवल देखें और यहाँ पे देखें काफी ऊंचा है। फिर आप वापस आएंगी, आपको आइडिया। जब ये आप वाटर लेवल से इधर आएंगे ना तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ये बहुत ज्यादा हाइट है। सोसाइटी चूंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे बंद था और उसके ऊपर बंद बना है। हाँ जी, तो खान साहब ने बंद आपके तो बड़े प्लाट है इधर। जी जी माशाल्लाह, ओवरसीज में सर मोर देन तकरीबन 30 से 35 प्लॉट तो हमारे जाती जिंदा हो गया। और माशाल्लाह 10 प्लॉट तो ये हमारे जाट साहब हैं, शाहिद भाई। ये पहले प्लाटिना में रहते थे, अब ये टपास की तरफ मूव कर गया। तो इनकी हमने खुद इन्वेस्टमेंट कराई है। ये सैलाब से पहले सर 10 प्लॉट अब ये खुद बताएंगे। फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में सोसाइटी के जो रेट्स है ना, मौजूदा रेट से इंशाल्लाह ताला कोई 20 to 50% जो है ना वो बढ़ जाने इंशाल्लाह ताला। मोहसन भाई देख लें माशाल्लाह, जिन्होंने खुद प्लाट लिए उनका ये जज्बा है। तो सर हम फिर इधर के सर जिम्मेदार हैं। मैंने आपको आगे बताया था कि हम एंड यूजर है। अच्छा, हमने अपने घरों के लिए, हमारी फैमिली के कुछ 7-8 प्लाट है और हमारी इन्वेस्टमेंट का भी कोई प्लाट हमने रखे हुए हैं ताकि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंशाल्लाह ताला इंतजाम है। हम पूरी तरह से मुतमिन। हम इसमें रहते हुए कोरोना में हम इधर शिफ्ट हुए थे 2020 में। हाँ जी, तब से हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं। अभी हम सफायर में रह रहे हैं, पहले प्लेटिनियम ब्लॉक में रहते थे। फिर वहाँ से हम मूव कर गए इधर ओवरसीज ब्लॉक में। तो ये जनाब ग्राउंड की सिचुएशन है और लोग इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह पॉजिटिव हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट से, उनके इंतजामात से। तो जो लोग कह रहे हैं जी ये आप फेक वीडियोस बनाते हैं या पेड बनाते हैं, तो वो आके देखें। मैंने इनवाइट करता हूँ आप खुद आएँ, लोगों से मिलें और उनको देखें वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बंदा पॉजिटिव है जो सोसाइटी से रिलेटेड है, जो सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है वो नेगेटिव है क्योंकि उसने कंपेन चलानी है। तो ये आज तक की अपडेट है जी, और बस तकरीब शुरू होने वाली है। फिर आज जो अलीम खान साहब अनाउंसमेंट करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।